Hey guys, welcome back to my channel. This is विवेक धैया. ऐसा बोलना है तुमको. क्या कर रही हो? अरे ये सब छोड़ दो, ये मेकअप आप जाओ. शाहरुख हो गया? नहीं बाल यार, ये YouTube है, यहाँ पे कैंडिड रहना होता है. सुनो, रियल, बी ऑर्गेनिक, बी रियल. That's what people. So this is how you say it, okay? Hello guys, this is Divyanka Tripathi Dhaiya. Welcome to my channel. Hello guys, this is Divyanka Tripathi Dhaiya. Welcome to my channel. Hey, कैसे बोल रही हो यार तुम? थोड़ा आपके अंदाज में अभी तो थोड़ा नेचुरली बोलो ना अपने स्टाइल में. Hi guys, this is Divyanka Tripathi Dhaiya. Welcome to my channel. ये क्या है चैनल? अरे यार, अरे ढंग से बोलो ना. अरे तो थोड़ा तो रियल रखो. नमस्कार, मैं हूँ आपकी दिव्यांका त्रिपाठी दहिया और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में. मेरा अंदाज़ ही यही है, मुझे मालूम है आपको मैं हिंदुस्तानी ही ठीक लगूंगी. तो यहाँ हूँ मैं आपकी प्यारी दिव्यांका, आपके सवालों का जवाब देते हुए. कौन से सवाल? कितने साल हो गए आप लोग मुझसे 2 सवाल पूछे जा रहे हैं और मैं आपको बिल्कुल इसका जवाब नहीं दे रही थी अब तक. अब वो वक्त आ चला है. जो दूसरा सवाल है आपका, वो हमेशा से ये रहा. हेलो, पहले से स्टार्ट करते. पहला सवाल क्या है ये तो? नहीं, पहले तो दूसरा वाला बताती हूँ कि ये लोग चाहते थे कि मेरा YouTube चैनल हो और मैं उसका तो जवाब दे नहीं पा रही थी. तो आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा YouTube चैनल. वेरी नाइस. तो दूसरा क्या है? पहला क्या है? पहला सवाल का जवाब आपको मिलेगा थोड़ी देर के बाद में. लगे रहिए. क्या कर रही हो? रोल है. रोल? मुझे नहीं मालूम था. कहाँ खो गई तुम? मैं सोच रही थी. क्या? जो भी सोचा वो बोल दो ना, अपने ही है. बेसिकली मेरे दिमाग में आ रहा था कि 40 साल हो गए मुझे इस धरती पे. 20 साल हो गए इंडस्ट्री में काम करते हुए, जो कि बहुत अच्छे खूबसूरत साल निकले. हर तरह का कैरेक्टर किया, हर तरह का काम किया. इट वॉज अ ब्यूटिफुल जर्नी थ्रू आउट. और 10 साल हो गए हमारी शादी को. And then you got married to a beautiful man. Yeah. And you got married to a lovely woman. Always so adorable. But वो मुद्दा नहीं है. मुद्दा ये है कि यार सब कुछ अच्छा ही निकला. 40 साल, 20 साल, 10 साल. लेकिन एक चीज थी जब तक इनकम्प्लीट थी. तो वो था क्या पहला सवाल? ओके. बोलना मत. एक सेकंड गाइस. मैं वही बोलने के लिए तो सोच रही थी कि मैं कैसे वो मैं एक सेकंड गाइस. आई हैव प्लान्ड समथिंग स्मॉल. तो तुम इधर आओ जरा. मेरा YouTube चैनल है. नेक्स्ट लोकेशन. क्या कर रहे हो बेबी? अरे तुम्हारे लिए सरप्राइज है. क्या सरप्राइज है? आओ तो दिखाता हूँ तुमको. किधर आऊं? रुको, मेरे को चप्पल उतारने दो पहले. चलो इधर. ओहो, ये साफ सफाई पसंद इंसान. इधर बारिश हो रही है. रुको. ये सरप्राइज है. शेल्टर में आ गए. ये सरप्राइज था. अरे यार, क्या कर रहे हो मेरे YouTube इधर चैनल घूमो का? यार. ये सरप्राइज. कौन आ रहा है? वाओ, हिंदी में लिखा है. इन्होंने हिंदी में लिखवाया है. स्पेलिंग ठीक है ना? एक्चुअली बहुत एक्यूरेट है. ये बहुत डिफिकल्ट स्पेलिंग है. तो जो पहला सवाल जो आप लोग हमेशा से पूछते आए कि ओए कब होगा, फाइनली वो घड़ी आ गई है. प्लीज प्रे फॉर अस कि सब बहुत अच्छा रहे. प्लीज प्रे फॉर अस. कितना सारा कुछ किया आपने यार. दिस इज सो स्वीट. ये देखो. निकलता है? नहीं निकलता नहीं है, डायरेक्ट कटेगा. ओ, तो इसमें अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए. केक पे अराइविंग जून 2026. हाँ जी. तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी YouTube पे? क्या बोलना चाहेंगे? आज के क्या थीम क्या होगी? अरे इतना क्यूट है यार मेरा पति यार. इतना प्यारा है यार. मेरे YouTube चैनल में पहला सरप्राइज इतना अच्छा दिया. मुझे लगा था मैं सूखा बता दूंगी. टू बी ऑनेस्ट, मैंने ये YouTube के लिए नहीं किया था. ये मैंने तुम्हारे लिए किया था. इट जस्ट सो हैपेंड कि तुमको आज ही तैयार होना था, आज ही टीम को बुलाना था और आज ही ये व्लॉग बनाना था. तो मैंने कहा ओके, who's gonna say no to that? तो ये हुआ. ये बहुत क्यूट है बेबी. लो लगाओ. अच्छा, वो है जो शानू ने भेजा था, माय ब्रदर. तो मेरा ब्रदर और सिस्टर इन लॉ, उन्होंने ये सारा कुछ भेजा था.
तो आपने वहाँ से जुगाड़ के आ रखा है। ओके तो सबसे पहले तो गाइस मुझे एक बात करनी है आप लोगों से कि मैं व्लॉग्स कर रहा था और मैंने करते करते बंद कर दिया, तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे डेली लेवल पे कि यार मुझे क्यों भी। बंद कर दिया, क्यों नहीं डाल रहे हो। तो उसका रीज़न यही था, अब आपको शायद जवाब मिल गया हो कि यार हम लोग चाह नहीं रहे थे कि दिव को अभी इस स्टेट में, जब तक पूरी स्कैन्स नहीं हो जाते, जब तक डॉक्टर ओके नहीं बोल देते, तब तक हमको ये थोड़ा सा, आप समझते हो ना, नज़र का डर होता है। आप लोगों से नहीं बट जनरली। Let's talk about कि how we began to think about it, क्योंकि लोग तो चाह रहे थे 10 साल से। हमारी जो चाहत है वो शुरू हुई थी आई थिंक खतरों के आसपास या कोविड। हाँ, अराउंड द सेम टाइम कोविड और खतरों एक साथ ही हुआ था। कोविड में ना एक्चुअली ये नीचे जाते थे वर्कआउट करने और इनको बड़े क्यूट क्यूट बच्चे मिल रहे होते थे जिनके साथ इन्हें बड़ा मजा आता था वर्कआउट करने में। आई थिंक दैट्स वेयर द फीलिंग्स गॉट इवोक्ड। हाँ, एक्चुअली आई यूज्ड टू प्ले विद सम किड्स फ्रॉम द बिल्डिंग और मुझे बहुत मजा आने लग गया। मैंने कहा यार आई कुड गेट यूज्ड टू दिस फीलिंग, यू नो, एवरी डे देयर इज सो मच जॉय एंड हैप्पीनेस। मैडम खतरों के लिए जा रही थी और बहुत ही स्वीट वे में विव ने मुझे उस एक खास मोमेंट देख के, जब मैं खतरों के लिए अगले ही दिन निकलने वाली थी, इन्होंने सारी पैकिंग वैकिंग कराई मेरी और उसके बाद एक बड़ा ही प्यारा मोमेंट था जब बोला कि मे बी इट्स टाइम। आई कांट एवर फॉरगेट इट। मुझे पता है कि तुम धीरे धीरे सटली हिंट्स ड्रॉप कर रही हो, ठीक है, मैंने नोटिस किया बहुत बार। ड्रॉप कर रहे हो हिंट्स हाँ, अबाउट कि you want babies. I know, I can see it. Okay? I'm not blind and I'm not deaf. And I'm smart. तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम खतरों की खिलाड़ी करके आओ और उसके बाद हम will plan for फिर उसके बाद आई थिंक हम लोग फिर डीरेल हो गए क्योंकि हम दोनों काम के भूखे थे। हम दोनों को काम करना बड़ा पसंद है और हम दोनों उसी चक्रव्यूह में फंसे रहे काफी लंबे टाइम तक। देन आई थिंक आफ्टर इटली जब हम लुटपुट गए, हाँ, तो लुटपुटने के बाद हमें लगा यार कि कोई होना चाहिए, अपनी औलाद होनी चाहिए जो बोले कोई बात नहीं मम्मी पापा सब ठीक होगा, सुख दुख का साथी। Which actually makes me want to talk about this one thing कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई जैसे हमारे पेरेंट्स, यू नो, वेदर माय साइड और हर साइड, हमारे पेरेंट्स ने कभी भी हम पे प्रेशर नहीं डाला और हमें ये लगता था कि हम लोग रेडी नहीं है। और जब बेबी तब होना चाहिए जब आप रेडी हो, ना कि दोनों रेडी हो, ना कि तब जब आपको प्रेशर मिल रहा हो किसी भी साइड से, सोसाइटी, फैमिली, ये वो। ऑफ कोर्स सबके सर्कमस्टांसेस लेकिन सबके अलग होते हैं, सबके सर्कमस्टांसेस अलग हैं, सबकी बॉडी क्लॉक अलग टिक करती है। तो बाय नो वे आर वी इम्प्लाइंग कि नहीं, यू नो, यू शुड वेट अंटिल दिस पॉइंट। नहीं, हमारी भी टिक करते करते बहुत दूर आ गई, हमने काफी बड़ा चांस ले लिया एक्चुअली देखा जाए तो। हाँ, चांस ले लिया, लेकिन अब चांस पे डांस करने का टाइम आ गया। तो वी वर वेरी पॉजिटिव। भले ही ट्रिप्स पे पॉजिटिव आने में टाइम लगा, लेकिन हम दोनों आपस में बड़े पॉजिटिव थे एंड समहाउ हम दोनों को बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि 2025 एंडिंग कुछ तो हो रहा है। और इसलिए मैंने काम भी लेना काफ़ी बंद कर दिया था क्योंकि मुझे पता नहीं ऐसे फीलिंग आ रही थी कि नहीं यार 25 एंडिंग, अगर मैंने कोई काम ले लिया और कुछ हो गया, लाइक इफ आई कंसीव एंड, तो फिर वो काम खराब हो जाएगा। तो पता नहीं, वो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, वो ऊपर वाला वो मुझे दे रहा था। आई वाज काइंड ऑफ प्रिपेयर्ड फॉर दिस। एंड आल्सो बाय द वे, फॉर ऑल द पीपल हु आर क्यूरियस टू नो, दिस इज अ नेचुरल प्रेगनेंसी। हाँ, का शुक्र है। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं दोस्तों। नहीं, बट हम जितने भी आजकल नए नए मॉडर्न मेथड्स आ गए हैं टू कंसीव, एंड कितनी हेल्प हो गई है आजकल लोगों के पास में, एंड वी ट्रूली अप्रिशिएट साइंस। अच्छा, एक बात बताओ, आपकी पहली फीलिंग क्या थी व्हेन यू गॉट टू नो? यार ये मैं एक बात बताऊं, ये वाली चीज ना हमेशा एक आदमी से पूछी जाती है कि आपको कैसा लगा जब फर्स्ट टाइम वाइफ ने आपसे पूछा। मैं इसको रिवर्स करना चाहता हूँ, तुम मुझे बताओ, जब तुमने फर्स्ट टाइम वो स्ट्रिप देखी
तो तुमको क्या फीलिंग आई थी? यार आई वाज सो कंफ्यूज्ड बिकॉज ये जो स्ट्रिप टेस्ट होते हैं, आपको पता ही है क्या हुआ था, वो इतने रोबस्ट नहीं होते हैं। एट टाइम्स आपको वो रेड लाइन दिख जाती है और कभी कभी नहीं दिख रही होती है। तो अपने केस में तो ऐसे ही हुआ था ना कि मैंने वो स्ट्रिप टेस्ट किया, वो कुछ लगा मुझे जैसे कि एक लाइन है बट वो दिख नहीं रही थी। फिर मैंने उसकी पिक्चर क्लिक की, फिर मैं जूम गई। आई रिमेंबर यू टेलिंग मी। जूम बहुत ही फेंट लाइन थी वो, और वो फेंट लाइन थी तो मुझे लगा ये कुछ तो है पर क्लियर नहीं है। फिर अब मैंने कितने दिन तक टेस्ट किया, नेक्स्ट डे मैं लगी रही। मेरे पास कितने सारे वो टेस्ट स्ट्रिप्स है। उसके बाद फाइनली वी एक्चुअली गॉट कॉन्फर्मेशन जब हमने वो ब्लड टेस्ट कराया। सो इतने दिन वो बहुत सारे लोगों को तो वो फेंट लाइन भी नहीं दिखती है और कई बार तो पता भी नहीं चलता है, 2-3 महीने तक नहीं हाँ, जब तक सिम्टम्स नहीं आ जाते एंड देन पीपल थिंक ऑब्वियसली देयर समथिंग रॉन्ग। ब्लड टेस्ट कराते तो पता चलता है। हाँ, सो ब्लड टेस्ट पता चल गया तब देन देयर वाज दिस एक तो रिलीफ, मेजर रिलीफ, क्योंकि आप जब इतने कंफ्यूजन में इतने दिन बिता रहे हो कि है नहीं है, सो यू फाइनली गेट द रिजल्ट। ये भाई साहब अब तो हो गया बुलजाई। बट उसके बाद में सडनली समथिंग शिफ्ट्स। फिर वो एक मदरली केयर होता है ना, क्योंकि अब हम 2 साल से हम लोग सोच रहे थे इस बारे में, और सडनली व्हेन नाउ द फीलिंग सिंक्स इन कि यार अब तो है, तो मैं एकदम से स्लो डाउन हो गई लाइफ में। अच्छा वेव, आप जरा संक्षेप में बताएंगे कि कौन सी शेप में? संक्षेप में कि आपके अंदर फीलिंग क्या थी, क्या भावनाएं उमड़ रही थी जब आपने पहली बार बेबी के बारे में सुना? वो बात है सन 2025 की। मुझे लगा गलत साल ना बोल दे। जब मुझे पहली बार ख्याल आया कि वक्त हो चला है पिता बनने का, तो उसके बाद हमने तात्पर्य विचार विमर्श किया और फिर हम सबटाइटल में भी गलत ही जाएगा, इतनी गलत हिंदी है। सबटाइटल में टोटल रॉन्ग है। हम इस नतीजे पे पहुंचे कि क्या हम व्याकुल हैं। व्याकुल कैसे, क्या पिता बनने के लिए क्या चाहते हैं? क्या हमने सिद्धि प्राप्त कर ली है? क्या हो गया? आपने सिर्फ दिव्यांका प्राप्त की है, सिद्धि नहीं। अच्छा, तो क्या हमने पहले तो ताजुब हुआ, नहीं ताजुब नहीं हुआ। हिंदी पे मत कोशिश ना, वाला हिंदी उर्दू छोड़ दो, अपनी भाषा में वार्तालाप करो। I actually had a mild panic attack, even though I was prepared mentally, लेकिन जब वो हिट करती है ना फर्स्ट टाइम न्यूज़, तो आपको थोड़ा सा ऐसा होता है। मुझे ये था यार कि देखो ये जो चीज़ें होती है ना, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, लेकिन हमने सोचा कि लेट सम टाइम पास बाय, लेट इट ऑल फ्लो नेचुरली एंड स्मूथली एंड विल गेट एक्साइटेड बट नॉट नाउ। तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा हेल्ड बैक रखा था टू गेट एक्साइटेड, बट नाउ आई एम। और मेरे भी एक्साइटमेंट के घोड़ों को काबू में रखा हुआ था, न जाने कब से कब तक। I was holding our horses. चलो केक काटते हैं। हाँ चलो, आजो मम्मी। चलो पापा। दिल कहीं रुकता नहीं, चलता ही जाए मेरी यार। वाह, ये लिरिक्स में भी मत गाओ यार। फिजाओं में है महकी, कटाओं में है तेरा और मेरा फसाना, महकी हवाओं में है तेरा और मेरा फसाना, मैं भी जानू ये। मत गाओ इसके आगे, मत गाओ। बताइए क्यों रोक रहे मुझे? क्योंकि मैं लिरिक्स पे सुपर ढक्कन हूँ। हाँ, बाय द वे तुम्हारे लिए कुछ और भी है। आप क्यों? नहीं मैंने नहीं यार, नहीं रो मत देना खुशी के मारे। फैन गिफ्ट्स आए हुए हैं, 2 दिनों से आ रहे हैं। ये देखो, ये सब आया हुआ है तुम्हारे लिए। ये तो आज ही आया होगा, मिठाइयाँ हैं। This is so nice. Yeah, all of this. अच्छा, ये तो है खैर आज की कहानी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से, हफ्तों से, महीनों से आ रहे हैं। एंड आई लाइक टू रियली अप्रिशिएट ऑल द पीपल जो कि हमारे वेल विशर्स हैं, जो फैंस हैं, जिनको भनक थी इस चीज़ की, लेकिन उन्होंने अपनी चुप्पी बनाए रखी। नहीं, बहुत स्वीट लोग हैं यार। हम इतने लकी हैं दैट वी हैव दिस सेट ऑफ पीपल हु रियली लव अस। और उन्हें मालूम कैसे चला है? कैसे? सिर्फ आपके व्लॉग में उन्हें
ऐसे हिंट हुआ, और उन्होंने फिर मेरे हाव भाव देखे, मतलब चेहरा वगैरह एवरीथिंग। तो 4 महीने पहले से आई स्टार्टेड गेटिंग ऑल दीज मैसेजेस एंड डीएम्स कि दी हम कुछ कह नहीं रहे हैं, बट हमें लग रहा है बहुत अच्छा टाइम है ये, आपके लिए कुछ भेज रहे हैं। एंड फिर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, जो लोग केक भेजते थे, कुछ अनहेल्दी चीज़ें भेजते थे, डोनट्स भेजते थे, वो फल भेज रहे हैं। सडनली आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ फ्रूट्स। फिर मैटरनिटी क्लोथ्स आने शुरू हो गए। एक दिन तो एग्स भी आए थे, अंडे, हाँ, अंडे के डब्बे, और वो भी कौन से, जो विव ने अपने व्लॉग में दिखाया था कि हम ऑमलेट बनाते हैं, मुझे ऑमलेट बना बना के खिला रहे थे। तो वो वाले एग्स आए कि दीदी को ये पसंद है। So thank you very much for this. और हमारे शादी के 10 साल के बाद फाइनली हमारी ज़िंदगी में ये मोमेंट आया, एक ये नई शुरुआत है, पर उसी के साथ साथ अब मैं एक और नई शुरुआत कर रही हूँ, जो कि है मेरे YouTube चैनल की। और मैं मेरे को ऐसे मेरे ऊपर से प्रेशर उठा है, मेरे ऊपर से प्रेशर हटा है यार। किसने बोला आई लव यू ऑन YouTube एंड यू शुड कम बैक, बट क्योंकि अभी मेरा YouTube चैनल है तो मैं मेरे बारे में बात करूँगी कि प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही प्यार करो आप लोग। और आप लोग बताओ, बी इंटरैक्टिव, आपको जो देखना है, जैसे देखना है, आई ट्राई, वी विल ट्राई, क्योंकि आपको मजबूरी में मेरे ब्लॉग्स का हिस्सा बनना पड़ेगा। हेयर रूटीन बना दो सबसे पहले, तुम्हारे अच्छा मुझे लगा खराब काले घने बाल का राज। चलो, तो इसी बात पे मैं विदा लेने से पहले आपसे कहूंगी कि जिस तरह से मेरे पास अलविदा विदा लेने से पहले मैं कहना चाहूंगी अलविदा। नहीं, जब ये हिंदी और उर्दू ट्राई करते हैं, देखो मेरे सामने मीठा पड़ा है, इधर केक पड़ा है, पीछे वो गिफ्ट भी खोल यार, गर्मा गर्म कचौड़ियां हैं। हाँ, तो मुझसे वेट नहीं हो रही यार, मेरी क्रेविंग, जब से हम प्रेग्नेंट हुए तब से मेरी क्रेविंग बहुत बढ़ गई गाइस। बहुत ज्यादा भाई, इनको बड़ी भूख लग रही होती है। प्लीज गाइस, ओके बाय, प्लीज गो नाउ। बट आप हमारे साथ बने रहना, इनकी तरह मेरे चीयर लीडर रहना प्लीज। सब्सक्राइब राइट नाउ, सब्सक्राइब, लाइक इट। समा ये आशियाँ तेरे बिन मैं क्या जिया, खाली सुबह खाली शामें तुझको ही ढूंढे दिल के मेरा। आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा।